संस्था ट्रस्ट सेवा भरोसा सहयोग के द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी संस्था SBS जन कल्याण ट्रस्ट, जिसका मोटिव ही लोगों की सेवा भरोसा और सहयोग करना है, इसके तहत हम पिछले कई वर्षों से लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। लोगों के जो भी निर्धन लोग हैं या पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के है, निर्धन लोगों को जैसे कंबल वितरण हुआ, राशन वितरण हुआ, कोरोना टाइम में हमने काफ़ी लोगों को किया जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, और आगे भी करते रहने का है। इसी क्रम में हमने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जैसा कि अभी कई सारी जगह आप देख रहे हैं कि कोविड काल में जो हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी पाई गई। अगर ये सभी जगहों पे पेड़ लगे होते उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर लगे होते तो शायद ये कमी आज हमें नहीं होती। तो उसी को देखते हुए हमने आज एक सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण जी को आमंत्रित किया और वो आए। उन्होंने आकर के हमारे SBS जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा की गई गतिविधियों की जानकारी लेने के पश्चात उसकी प्रशंसा की, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, सबने मिल करके, अभय जी ने संचालन किया उसका, मानस बहरी जी थे और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी सम्मिलित रहे, सबने मिल करके एक साथ सहयोग किया। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे भी वृक्षारोपण करते रहेंगे, क्योंकि वृक्ष हमारे देश के लिए, हाँ पूरे वर्ल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारी तो खुद से जो प्रयास है, इसके साथ साथ सभी से अपील भी है कि हर इंसान 5 वृक्ष ज़रूर लगाए और उसे लगाना भी चाहिए। सभी लोग इसके लिए बोलते हैं और इस क्रम में सबको वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमने इसके आगे भी वृक्षारोपण के बाद कुछ निर्धारित किया है कि जैसे गरीब बच्चों को बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारी संस्था ने सोचा हुआ है, तो उसका प्रस्ताव रखा हुआ है हम लोगों ने, और जल्दी ही शायद हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करेंगे अपनी ट्रस्ट के माध्यम से। मैम, बात की जाए, आपने जिस तरह बताया कि संस्था लगातार पेड़ पौधे लगाती चली आ रही है और तो देखा जाए लोगों को जागरूक होने के बाद ही लगातार हरे पेड़ों कटान की जाती है और उसमें प्रशासन भी कोई सहयोग नहीं देता है। इस पर ट्रस्ट क्या अपने मुद्दे उठाती है और इस पर प्रशासन से क्या बात कभी करती है इस तरीके से? हम लोग करते हैं और आगे भी हमने ये सोच रखा है कि जैसे पेड़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हर इंसान के लिए, हर आम इंसान के लिए। हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। हम एक जनता जब उनके साथ में आकर के सहयोग करेंगे, अगर कहीं कटान हो रही है तो हर इंसान गलत चीज़ के खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम किसी भी चीज़ में सुधार के लिए कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन सुधार नहीं हो सकता है। तो सभी को इसमें सहयोग करना होगा, सभी को आगे आना होगा। ये मैडम लगातार संस्था ऐसे आयोजन कब से लगातार करती चली आ रही है अपने इस आयोजन? लगभग 4 वर्षों से तो बहुत सक्रिय रूप से हम कर रहे हैं। वैसे तो करीब 25 सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन 25 साल पहले हम लोग इसको इस तरीके से नहीं करते थे, छोटे लेवल पे करते थे, और जिस तरीके से हम अपने आप से करते रहते थे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ पाते थे। हम अपनी तरफ से आश्रमों में जाते थे, जैसे आज भी हमने कुछ आश्रम को एक तरीके से पूरा जिम्मेदारी ले रखी है। कुछ आश्रम वगैरह है वहाँ पर, और आपके जो है मोहनलालगंज में एक आश्रम है जो कोड़ियों का आश्रम है, जहाँ पे आप देखेंगे जा करके तो वहाँ के लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम वहाँ पिछले कई सालों से जा रहे हैं और उनकी मदद करते हैं। ज़रूरतमंदों को जो भी हमारे पास आ जाता है उसको मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको कहीं खाली ना जाए वहाँ से। इसके साथ साथ जो मेरा प्रमुख मुद्दा है हमारी ट्रस्ट का, सबसे मेन जो मोटिव है वो ये है कि साक्षरता हमारे देश में 100% हो। और साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि साक्षरता, हम चाहते हैं कि ट्रू एजुकेशन हमारी कंट्री में हो। ट्रू एजुकेशन से आप सभी लोग परिचित होंगे कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे देश में इंसान इंटर पास कर ले, इंटर पास करने के बाद उसे इतनी नॉलेज हो जाए कि उसे BA या PhD की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसे कई देशों में है। ठीक है, तो वो एक है। दूसरा हमारा हेल्थ को लेके है। अभी हमारे देश में हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं खुद भी संस्था के माध्यम से कोशिश कर रही हूँ कि उसमें सुधार आए और लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतर मिले।